जी देना बस। मतलब मन में सोचे पूरा हो। भोला बाबा जो है ना, हम सब बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए आते हैं हर एक सोमवार। इस वक्त आप जुड़े हुए कोसी न्यूज़ से और मैं हूं आपके साथ रोशन। अभी हम सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाली कोसी नदी में स्थित है और वो भी हम आपदा मित्र के बोट पर स्थित है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे साथ कुछ आकस्मिक घटना हुई थी, उस वक्त वजह से मेरे दिमाग में चोट लगा हुआ है, जिस कारण हमने तौलिया लपटा हुआ है। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। तो हम अब बात करते हैं, फाइनली हम कोसी नदी में हैं और आज सावन की तीसरी सोमवारी है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं बाबा भोलेनाथ पे शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए। और यहाँ पर बीते 2 सोमवारों से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और आने का सिलसिला जारी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस सावन माह के 1 सोमवार अभी शेष बचा हुआ है। तो आज फाइनली तीसरी सोमवारी है और आप देख सकते हैं हमारे साथ कि देखिए कोसी नदी के तट पर कोसी में डुबकी लगाकर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर जल का भराव करते हैं और जल का भराव करने के बाद तट पर ही बाबा कोसीनाथ का मंदिर है, उस पे शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं और पुनः आकर कोसी नदी में जल का भराव करते हैं और फिर दोबारा यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पैदल दूरी यात्रा करके मझारी स्थित, जो कि सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड से जुड़ा हुआ है और NH के जस्ट बगल में स्थित है, जो कि मान्यता भी है, काफ़ी पुराना मंदिर है, मंदिर है और वहाँ की मान्यता भी है। तो वहाँ पर जलाभिषेक भक्तों के द्वारा श्रद्धा के साथ किया जाता है। मान्यता ऐसा भी है कि वहाँ पर जो भक्त सच्चे दिल से बाबा से जो भी मनोकामना मांगते हैं वो ऐसा देखा जा रहा है कि मनोकामनाएं पूर्ण होता है। बहुत सारे भक्तों ने इससे पहले हम लोग भी जानकारी लिया था तो उन्होंने बताया था। तो फाइनली अभी हम आपदा मित्र संघ जो हैं ताराकांत झा जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आज जो सोमवार की तीसरी सोमवारी है उस पर क्या कुछ इन लोगों के द्वारा रेस्क्यू कर किसी का जान बचाया गया है या नहीं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। क्योंकि इससे पहले जो 2 सोमवार बीते हैं उनमें इन लोगों का अथक प्रयास रहा है। इन लोगों ने अपने जान को जोखिम में डालकर कोसी नदी में रेस्क्यू कर दर्जनों से अधिक युवाओं का और बच्चों का जान बचाया हुआ है। तो जानिए, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि ये क्या कुछ कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? ताराकांत झा। अच्छा, आप आपदा मित्र के क्या हुए? हम आपदा मित्र के उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, ये बात बताइए, आज सावन की तीसरी सोमवारी है, आप लोगों के द्वारा क्या कुछ रेस्क्यू किया गया है? अभी तक तो सब कुछ सामान्य है, अभी तक कोई ऐसा डूबने वाला व्यक्ति नहीं मिला है और हमारे टीम जो है पूरा तत्परता से नदी के तट पर रह करके लोगों का सुरक्षा कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बताइए कि आज सोमवारी के तीसरे जो सोमवारी है सावन के, उसमें कुल कितने बोट की व्यवस्था की गई है? आज 2 बोट है। इससे जो पिछले 2 सोमवार बीता है उसमें सिर्फ किशनपुर अंचल का ही बोट था, लेकिन इस बार जो है सरगढ़ भपटियाही का भी बोट आया हुआ है। दोनों अंचल का बोट और दोनों अंचल के आपदा मित्र संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर आज सावन की तीसरी सोमवारी पर 2 बोट की व्यवस्था की गई है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पूर्व जब हम लोग यहाँ पर खबर को कवरेज करने के लिए आए थे तो हम लोग ने कुछ अनियमितता देखी। हम लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी कोसी नदी है, इतने हजारों की संख्या में श्रद्धालु आके यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं, बावजूद प्रशासन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 1 बोट की तैनाती की गई है, जो कहीं ना कहीं घटना और दुर्घटना को बचाने में असक्षम हो सकती थी। लेकिन इसी के मद्देनज़र जब हम लोगों ने अच्छी से कवरेज को दिखाया, लगातार 2 दिनों तक कवरेज किया और इस बात को उठाया, तो आज उसके सकारात्मक पल देखने को मिला है। कोसी नदी में किशनपुर और सरगढ़ भपटियाही के जो आपदा मित्र की टीम है उनके द्वारा 2 बोट की तैनाती की गई है। अच्छा सर, ये बताइए कि कुल कितने आदमी की नियुक्ति की गई है? अभी हम लोग 25 आदमी हैं, दोनों अंचल मिला करके। अच्छा सर, एक जानकारी और दीजिए कि आप लोगों ने जो बीते 2 सोमवारी में रेस्क्यू किया कोसी नदी में, तो आप लोगों के द्वारा कुल कितने व्यक्ति का जान बचाया गया कोसी में? पहली सोमवारी को हमारे टीम के द्वारा कुल 11 आदमी का रेस्क्यू किया गया, जिसको जीवन दान कहिए, उसको जीवन दे दिया गया, नहीं तो वह डूब करके मर जाता। और दूसरे सोमवारी को 3 आदमी को उस रोज़ भी रेस्क्यू किया गया और दूसरे सोमवारी को इसलिए घटना कम हुआ कि बारकेटिंग की व्यवस्था कर दी गई थी। पहले सोमवारी में बारकेटिंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए थोड़ा परेशानी भी हो रहा था लोगों को संभालने में। जानकारी ऐसा भी मिला कि पिछले सोमवारी जब आपके टीम द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा था तो उस टीम में कुछ आपके टीम भी जख्मी हुए थे, क्या ये बात सत्य है? जी हाँ, सत्य है। हमारे जो संजीव कुमार सिंह जी हैं, जो बेस्ट तैराक भी हैं, आपदा मित्र हैं, गोताखोर हैं, मतलब वो ऑलराउंडर हैं,
वो एक आदमी को रेस्क्यू करने के दौरान उसको रॉड पैर में लग गया था और उसको चोट भी आई थी। अच्छा ये बात बताइए, जिस तरह से अभी आपने बताया कि उसके पैर में रड चुभ गया था और वो जख्मी हालत में आ गए थे, तो आप लोग इस तरह से अपने जान को जोखिम में डाल के दूसरों की जान को बचाते हैं, तो क्या आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा बीमा नहीं दिया जाता है? जी नहीं, हम लोगों का कोई सुरक्षा बीमा नहीं है। हम लोग भी हम पब्लिक के तरह ही अपना जान को जोखिम में डाल करके जो भक्तजन आते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, और या अदर भी कहीं पे भी ड्यूटी लगता है तो ये समझिए अपने रिस्क पे लोगों को जीवन दान देते हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया है जो आम पब्लिक से अलग हो हम लोगों के लिए। तरह से अपने जान को जोखिम में डाल के दूसरों की जान को बचाते हैं, तो क्या आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा बीमा नहीं दिया जाता है? जी नहीं, हम लोगों का कोई सुरक्षा बीमा नहीं है। हम लोग भी हम पब्लिक के तरह ही अपना जान को जोखिम में डाल करके जो भक्तजन आते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, और या अदर भी कहीं पे भी ड्यूटी लगता है तो ये समझिए अपने रिस्क पे लोगों को जीवन दान देते हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया है जो आम पब्लिक से अलग हो हम लोगों के लिए। तो क्या कभी आप लोगों की टीम या आप लोगों की संघ ने कभी सरकार से इस चीज़ की मुद्दे को उठाया है कि सर हम लोगों जान को जोखिम में डाल के रेस्क्यू करते हैं, हम लोगों को भी उचित जो एक बीमा होता है सुरक्षा जो और भी कर्मियों को दिया जाता है सरकार के नज़र में, तो आप लोग इस चीज़ के लिए कभी मांग नहीं किया है क्या? जी हम लोग मांग किए थे। जब टीसीपी भवन में हमारी बैठक डीएम साहब के साथ हुई थी तो हम लोग मांग किए थे कि सर हम लोगों का भी बीमा होना चाहिए, हम लोग भी परिवार वाले लोग हैं, अपना जान जोखिम में डाल करके लोगों को जीवन दान देते हैं, तो कम से कम चाहिए सरकार को कि हम लोगों का भी सुरक्षा रखे। तो आपने सुना अभी जो हमारे साथ थे ताराकांत जी, उन्होंने बताया कि हम लोगों को सरकार के द्वारा कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, कोई बीमा नहीं दिया जा रहा है। तो मैं भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन सहित सूबे के सरकार से कहना चाहूँगा कि वाकई में हम लोग भी देखते हैं कि ये लोग कोसी नदी में अपने जान को जोखिम में डाल के रेस्क्यू करते हैं, तो निश्चित इन लोगों को भी सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो अभी इस वक्त हम थोड़ा श्रद्धालु से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए आए हैं और कोसी नदी में डुबकी लगा रहे हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली हम यहाँ श्रद्धालु के बीच में पहुँच गए हैं और हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु जुड़े हुए हैं जो कोसी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो इन लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग भगवान को भोलेनाथ को के शिवलिंग पर जो जलाभिषेक करेंगे तो वो क्या मन्नतें मांग रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार। आज देखा जा रहा है कि कोसी नदी में आस्था की डुबकी लगा के बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे, क्या मन्नतें मांगेंगे आप? भोला बाबा सबकी मन्नतें पूरी करती है, इसीलिए हम लोग पूरा जोर शोर से भोला आप लोग पिछले कितने सालों से यहाँ जलाभिषेक करते आए हैं? पिछले 5 सालों से तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो कुछ श्रद्धालु थे उन्होंने बोला कि कुछ सालों से हम करें, तो यहाँ हमारे साथ कुछ महिला श्रद्धालु भी उपस्थित है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आप जलाभिषेक करने के लिए आए हैं बाबा बाबा भोलेनाथ से क्या मन्नतें मांगे हैं आप लोग? अच्छा ये बात बताइए, कितने दिनों से जल चढ़ाने के लिए आते हैं बाबा भोलेनाथ के यहाँ? 10 साल से। 10 सालों से। क्या आपने कभी मन्नत भी मांगा है? पति पुत्र का जिंदगी देना, बुद्धि देना बस। तो आपके परिवार सुख और शांति से चल रहे हैं अभी? चलिए हम भी भोलेनाथ से यही कामना करेंगे कि आपके परिवार सुखी रहे, शांति रहे, और आप 10 सालों से लगातार जल को चला रहे हैं। और हमारे साथ कुछ युवा बम भी है और उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आइए इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार मुखिया। कहाँ घर हुआ आपका? धोबियाई। धोबियाई। अच्छा आप ये बताइए, आप धोबियाई से जल चढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं? यहाँ आए हैं भोला बाबा। अच्छा आप भोला बाबा को जल चढ़ाने के लिए आए, क्या मन्नतें मांगेंगे भोला बाबा से आप? भोला बाबा से क्या मानेगा, उसको भोला बाबा कहेगा हमको अच्छा से रखना और हमको पूरा काम दे। तो हमारे साथ अन्य श्रद्धालु, युवा श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। कहाँ से आप आए हैं? निर्मली से। निर्मली से, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, और 7 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं आप लोग? मैंने गाड़ी से। अच्छा गाड़ी से। बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करेंगे, क्या मन्नतें हैं आप लोगों की? मन्नत क्या रहेगा, जो मतलब मन में सोचे पूरा हो। और भी आदमी सब जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात
बात करते हैं, क्या नाम? संतोष कुमार। आप जल चढ़ाने आए हैं? हाँ हाँ। जल चढ़ा लिए? नहीं, अभी नहीं चढ़ाए। कोसी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उसके बाद जल भरेंगे फिर जाएंगे। क्या मन्नतें मांगेंगे आप भोले बाबा? तो जो मन में है वही बाबा के पास बोलेंगे। आप कितने दिनों से जलाभिषेक करते हैं यहाँ? अभी ये तीसरा सोमवार है। तीसरा सोमवारी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, इधर आओ बाबू। क्या नाम हुआ? राजीव कुमार जल चढ़ाने आए हो? जी। कब से आते हो? 2-3 दिन से सोमवारी शुरू। चलो ठीक है। सब कुछ बोलना चाहते हैं। अरे इधर इधर। अच्छा आप कहाँ से आए हैं? मधुबनी से। मधुबनी से कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ से 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर दूर आप यहाँ कोसी नदी में जल भरने के लिए आए हैं, बाबा भोलेनाथ को चढ़ाएंगे। क्या आपके मन में ऐसा अभिलाषा जगा कि आप वहाँ से यहाँ आए? भोला बाबा जो है ना, हम सब बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए आते हैं हर एक सोमवार। कितने दिनों से आप यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं? 5 साल। 5 सालों से आते हैं लगातार। पैदल आए हैं क्या? नहीं, गाड़ी से। चलिए उधर सबसे पूछते हैं, मर जाइएगा तो क्या जिम्मेदार होगा।